हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक प्रतिशत, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी बच्चे उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रतिशत, जिसको हम प्रतिशत, शत मतलब 100। बेसिकली ये दूसरा नाम है इसका परसेंट नाम भी है इसका। हम किसी भी नंबर को 100 में से जब काउंट करते हैं कि वो नंबर एक्चुअली 100 में से कितना निकलेगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं परसेंट। तो हम इसको बेसिकली क्या कहते हैं, 100% या 100%, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10 100 में से कितना है, तो सभी सोच रहे होंगे 10 100 में से तो 10 ही है, ठीक है। 10 100 में से कितना है, 10 ही है, तो बोलेंगे 10%, ठीक है। 20 कितना है 100 में से, 20%, ठीक। ये तो सिर्फ 100 की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई हमसे बोले कि, ध्यान से देखेंगे सभी, कि 10 200 में से कितना है, 10 200 में से कितना है, इन 200 फ्रॉम 200 में से 10 कितना है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 10% बोलोगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि 10 200 में से कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सोचें ध्यान से। 10 एक नंबर है जो कि 200 के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि वो 100 में से कितना होगा, ठीक है, 100 में से। तो क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान से देखिए, व्हाट इज प्रतिशत, व्हाट इज परसेंट ऑफ 10 आउट ऑफ 200, ठीक है। मतलब आउट ऑफ 200 प्रतिशत कितना हुआ, 10 जो है वो 200 में से निकाले तो कितना प्रतिशत है, 10 200 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ये बात है। अब प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मैं सारी चीजें जो बता रही हूँ बिल्कुल बेसिक पे ना जाके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान से समझे कि जब भी प्रतिशत पूछा जाए, ध्यान से देखिए, प्रतिशत पूछा जाए, निकालने को बोला जाए, प्रतिशत पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब प्रतिशत दिया हो, प्रतिशत गिवन हो, दिया हो, और नंबर पूछा जाए, नंबर इज आस्क्ड, नंबर पूछा जाए, तो 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है प्रतिशत में। जो बच्चा ये समझ गया वो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रतिशत पूछा जाए, तो 100 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नंबर प्रतिशत में दिया हो और पूछा जाए कि भाई नंबर कितना है, समझेंगे अभी, कोई नंबर है वो प्रतिशत में दिया है और पूछा है कि नंबर कितना होगा, प्रतिशत में दिया है का मतलब क्या, कि 100 में से वैल्यू दी हुई है, 100 में से वैल्यू दी हुई है, लेकिन किसी पर्टिकुलर और किसी और अमाउंट में से वैल्यू निकालनी है, किसी और अमाउंट में से वैल्यू निकालनी है, तो 100 से कर देंगे उसे भाग। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यही दो चीजें ना हर क्वेश्चन में चलती हैं, यही दो चीजें चलती हैं, या तो प्रतिशत पूछेगा या प्रतिशत देगा और नंबर निकलवाएगा, ठीक है। व्हाट इज प्रतिशत, व्हाट इज परसेंट, इसका मतलब पहले वाला, तो क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना 10, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो ये बड़ा नंबर है इससे कर देंगे डिवाइड। सीधी बात ध्यान रखेंगे आप कि प्रतिशत पूछा जाए तो 100 से गुणा, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग करेंगे। जैसे देखिए परसेंट पूछा है तो हमने क्या कर दिया, 100 से गुणा, क्योंकि 100 ही चलेगा, जो भी चलेगा। 2 0 से 2 0 कटी, ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 5, 2 से 10 कटा 5 बार, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है बेटा, 5%। प्रतिशत का साइन देख लीजिए कैसा है, प्रतिशत का साइन एक इस तरह से प्रतिशत का साइन है आपका, ये देखिए, ये प्रतिशत का साइन है, ऐसे करके ये आपका प्रतिशत का साइन है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर दिया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रतिशत पूछा है तो हमारा ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। क्वेश्चन है यदि 250 का
20% नहीं, यदि मत लगाओ, 250 का 20% क्या होगा। सिंपल काम कर रहे हैं, क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन पे नहीं जा रहे, सिंपल क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं। 250 का 20% क्या होगा, मतलब क्या। देखिए ध्यान से, प्रतिशत दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, प्रतिशत दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। और का में भी वर्ड क्लियर हो रहा होगा, का मतलब होता है गुणा। इसको भूल जाओ अभी, सिर्फ ये देखो 20% दिया। पहले इस नंबर पे बात करते हैं। मैंने कहा था जब प्रतिशत दिया हो, गिवन हो, तो नीचे 100 लगा दो, ठीक है, लगा दिया 100। अब जो भी बच रहा है उसको गुणा कर दो। उस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, 100 से गुणा किया था, जो बचा था उसे नीचे रख दिया था। यहाँ पर प्रतिशत दिया है तो नीचे 100 रख दिया और जो बचा उसे गुणा कर दिया, सिंपल। एक जीरो से एक जीरो कटी, एक जीरो से एक जीरो कटी, तो 25 दूनी 50, तो 50। अब प्रतिशत नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि प्रतिशत दिया था। अब नंबर में बदल गया, 250 का 20% क्या होगा बेटा, 50। तो ये समझ में आया, ठीक है। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स अब बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग करेंगे, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि अगर प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग कर देंगे, बचा हुआ नंबर गुणा कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा करेंगे, बचे हुए नंबर को नीचे रख देंगे। समझ में आ गया। यही 2 चीजें हैं जो चलती हैं प्रतिशत में। मेन कंसेप्ट यही है, मेन चीज यही है। आप जो बार बार परेशान हो जाते हो, ये मेन चीजें, इनको आप ध्यान में रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी को। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब एक आता है अनुपात में। अनुपात के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अनुपात एक्चुअली क्या चीज है। अनुपात होता है रेशो, एंड रेशो को कैसे हम लेते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप 2 भाई बहन हैं और आपको ना आपके मम्मी पापा ने चॉकलेट दी, ठीक है। चॉकलेट में 10 बॉक्सेस बने हैं, 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बराबर साइज के, थोड़े से मेरे से छोटे बड़े हो गए हैं, आप देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, आप दोनों भाई बहनों में से आप बड़ी बहन हो मान लो, और आपका भाई है छोटा। आपके मम्मी पापा ने बोला ऐसा करो, तुम 4 डिब्बियां ले लो, 4 बॉक्सेस ले लो चॉकलेट में से, और अपने छोटे भाई को ये 6 बॉक्सेस दे दो, ठीक है। तो टोटल 10 हो गए, देखिए ध्यान से। तो ये जो चीजें है ना, 4 6, तो ये क्या है, अनुपात होता है। 4:6 का अनुपात है कि आपको चॉकलेट किस अनुपात में मिली है, 4:6 के अनुपात में आपको चॉकलेट मिली है। अब क्वेश्चन आता है प्रतिशत में, मतलब क्वेश्चन है इन आप दोनों बच्चों को कितने प्रतिशत, दोनों को कितने प्रतिशत चॉकलेट मिली है, दिख रहा है, देखिए कितने प्रतिशत चॉकलेट मिली है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लो ये है आप जिसको 4 मिली, तो आपका नंबर कितना है, 4। टोटल कितनी थी, टोटल को रख दो नीचे। मैंने क्या बोला, प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, तो कर दिया 100 से गुणा, और टोटल को क्या रख दिया नीचे। ये है सिंपल फंडा, और कुछ नहीं है। तो 100 से गुणा कर दिया और बचा हुआ नंबर टोटल था, तो कुछ तो रखना ही है ना नीचे। नीचे रखने के लिए आप क्या सोचेंगे, भाई नीचे क्या रखें, नीचे कुछ नहीं, नीचे जो इसका टोटल है वो रखना है, सिंपल। 0 से 0 कितना हो गया, 40%। ये है सिंपल, ठीक है। अब आपके भाई वाला जो नंबर है उसे ऊपर रखो, टोटल कितना है 10, और कितने 100 में से निकालेंगे, प्रतिशत हमेशा 100 से निकलता है, हम हमेशा देखते आ रहे हैं। 0 से 0 तो 60%। इसका मतलब आपको 40% चॉकलेट मिली और आपके भाई को 60% चॉकलेट मिली। समझ में आ गई बात। तो ये चीज आती है पेपर में, जो चीजें आएंगी आपके पेपरों से रिलेटेड है, वही चीजें आपको करा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे सभी, ये बार बार प्रैक्टिस करें, नोट करें, कुछ भी करें, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन एक ले लेते हैं। मान लो कोई चीज 2:3:5 के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है, जो कि कुछ भी मान सकते हो आप। मान लो आपके घर में नोटबुक्स आई हैं, आपके मम्मी पापा ने आपको कुछ, सभी भाई बहनों को कुछ दिलाया है, या कुछ भी है। क्वेश्चन ले लेते हैं ये। तो पूछा है कि सबके पास क्या क्या, ये रेशो कितना परसेंटेज पूछी। क्वेश्चन ले लो, चॉकलेट का ही ले लो, किसी मतलब पूरा था 5 और 3 8 और 2 10, ये भी देखो 10 में ही आ रहा है ये भी।
तो 10 पीसेस थे, 10 पीसेस को इस तरह से बांट दिया गया 3 भाई बहनों में। अब बताओ सबके पास कितना कितना अनुपात आया है, करते हैं। हाँ जी, देखिए ये 2 है, ये मान लो A बच्चा है, ये B बच्चा है और ये C बच्चा है। तो एक एक निकालते हैं पहले प्रतिशत। तो अब आपको समझ आई क्या होगा, जिसका निकालते हैं उसे ऊपर इन तीनों का टोटल करो 10 और कितने में से निकालना है, 100 में से काट दिया तो 20%। इसी तरह से B का निकालोगे 3/10 100 से गुना 30%। इसी तरह से C का निकलेगा आपका 50%। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक पेज ले रहा हूँ उसमें से। अब नेक्स्ट मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यही वाला लेते हैं 2:3:5, ठीक है। अब इसको मान लो इस क्वेश्चन को 200 में से निकाला गया, 200 में से कि 200 में से कितना कितना सबको पार्ट मिलेगा। मान लो 2:3:5 है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 3 क्लासेस हैं। मान लो एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, आप 7th क्लास में हैं। 7th क्लास के 3 सेक्शन हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं तीनों में मिला के 200 स्टूडेंट्स हैं तीनों सेक्शंस में मिलाकर। पहले सेक्शन, दूसरे सेक्शन और तीसरे सेक्शन का जो अनुपात है बच्चों का वो है 200, ठीक है। तो अब हम इसको, वो बता रहा है, वो पूछ रहा है अब ये बताइए कि तीनों सेक्शंस में अलग अलग कितने कितने बच्चे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते ना हम पहले में 2 बच्चे हैं, तीसरे में, दूसरे में 2, 3 और तीसरे में 5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं है। टोटल बच्चे कितने हैं, 200। अब हमें 200 को ही इस तरह से रेशो में कैसे उसे डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से। जिस पहले सेक्शन का 2 है, टोटल कितना आ रहा है इसका 10। टोटल बच्चा कितना है, अब हम इसे प्रतिशत में नहीं बदल रहे, बच्चों में ही निकाल रहे हैं। प्रतिशत वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो, तो हम क्या करेंगे 200। तो पहले में कितने बच्चे हो गए, 40 बच्चे। पहले सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40। दूसरे में निकालो 3 बटे टोटल 10 है, 200 में से निकालना है, 0 से 0 तो 60 बच्चे। तीसरे में करेंगे 5/10 200, 0 तो 100 बच्चे। तो देखिए ध्यान से 40, 60 और 100 बच्चे हो गए। टोटल करके देखो 40 और 60, 100, 100 और 100, 200 हो गए ना, पूरे 200 बच्चे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये जो आज मैंने आपको समझाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी परसेंटेज समझना शुरू करते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पेपर में सॉल्व करने के लिए सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सारे बच्चे इनको रिवाइज करेंगे, प्रतिशत को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ये समझ आ जाएंगे आराम से, चैप्टर करेंगे पूरा। ओके, तो ये अच्छे से सभी बच्चे रिविजन करेंगे और पेपर के लिए पूरी तैयारी करेंगे। ओके।